नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की बेबस और लाचार अवाम, हम वो अवाम हैं कि हमसे बेहतर जिंदगी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके जानवर गुजार रहे हैं। हम वो अवाम हैं कि हमारी गर्मियों में बिजली बंद कर दी जाती है, सर्दियों में गैस बंद कर दी जाती है। जब दिल करता है स्मार्ट लॉकडाउन लगाकर हमारे कारोबार बंद कर दिए जाते हैं। 10 बजे हमारी दुकानें बंद कर दी जाती हैं, 11 बजे हमारे शादी हाल बंद कर दिए जाते हैं और 12 बजे हमारे मुंह भी बंद कर दिए जाते हैं कि खबरदार बोलना नहीं है, जो हो रहा है इसे बर्दाश्त करो। हम ऐसी कौम है कि जब इनका दिल करता है ये पेट्रोल महंगा कर देते हैं, जब दिल करता है ये डीजल महंगा कर देते हैं, जब दिल इनका करता है ये गैस महंगी कर देते हैं, जब इनका दिल करता है ये खाने पीने की चीजें महंगी कर देते हैं। और हम बेबस कौम सवाए दिल में बुरा भला कहने के और बैठ के चौकू चौराहों में गालियां देने के अलावा हम अपने आवाज तक नहीं बुलंद कर सकते, क्योंकि हमें डर है कि हमें गोली से उड़ा दिया जाएगा। अगर कोई बोलेगा तो उसको गोली मार दी जाएगी या लापता कर दिया जाएगा या सीसीडी से मरवा दिया जाएगा, लेकिन आवाज नहीं निकालनी। हम एक ऐसी कौम है कि हमारे जो सफेदपोश तबका है इस टाइम पाकिस्तान में वो इतनी मुश्किल जिंदगी गुजार रहा है। गरीब इंसान के लिए इतना मुश्किल नहीं होता है, तू बाप भी मदद करे, दूसरा मदद करे, तीसरा मदद करे, लेकिन जो सफेदपोश तबका है वो बेचारा घुट घुट के जी रहा है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जिस्म फरोशियां कर रहे हैं, गलत कामों में जा रहे हैं, लेकिन अपने हुकूक की आवाज नहीं बुलंद कर रहे हैं। गोली मार दी जाएगी। नाज़रीन इकराम, आज तक उस कौम की हालत खुदा ने नहीं बदली जिसको अपनी हालत खुद बदलने का एहसास ना हो। और ये हमारी कौम का जो हाल है ये हमारी अपनी वजह से है, क्योंकि हमें खुद एहसास नहीं है अपनी हालत बदलने का। एक इलेक्शन होता है, इलेक्शन भी हम अपनी मर्जी के साथ नहीं लड़ सकते, हम अपनी मर्जी का वोट किसी अपने उम्मीदवार को नहीं डाल सकते। हम किसी को वोट डालते हैं और वो जाके किसी के बक्से से निकलता है और हम फिर भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं और चुप करके हम चौको चौराहों में बैठ के बुरा भला कह रहे हैं। आज हर बंदा पाकिस्तान में तंग है, हर बंदा पाकिस्तान में तंग है। जो 1000 रुपए दिहाड़ी लगाने वाला मजदूर है उसकी पहुंच से खाने पीने की अशिया दूर हो गई है। लोग मकरूज होते जा रहे हैं, हर तरह के मेरी बुरे से बुरे मसाइल से गुजर रहे हैं, लेकिन बोलना तो दूर की बात है, चूं भी नहीं कर रहे। इस फॉर्म 47 की हुकूमत का मंशूर है कि इन लोगों को महंगाई बेरोजगारी में इतना उलझाओ कि इनको खाने के लाले पड़े रहें और ये कभी भी अपने हुकूक की आवाज ना उठा सकें, ये अपने लिए कभी बोल ना सकें, ये बाहर ना निकल सकें। और इस गरीब और लाचार और बेबस और बेजमीर कौम के जो लीडरान हैं, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, जो हुक्मरान कहते हैं, वो खरबूपति हैं। उनको पता ही नहीं उनकी जायदादें किधर हैं, उनके पास दौलत कितनी है। लूट लूट के इस अवाम का खून चूस चूस के उन्होंने अपने बैंक बैलेंस भर दिए हैं। उन्होंने जायदादें बना बना कर, उन्होंने जमीनें खरीद कर, फ्लैट्स खरीद कर, उन्होंने पूरी दुनिया में अपना डंका बजा के रखा हुआ है। लेकिन इस अवाम को फिर भी होश नहीं है कि यह अवाम अपने हुकूक के लिए बाहर निकले। पाकिस्तानियों, घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि एक ही दफा मर जाओ। खुदकुशियां करने से बेहतर है कि शहादत की मौत मरो। अगर अपने हुकूक की आवाज उठाते हुए आप पे गोली चली तो आप शहीद हो जाएंगे, लेकिन घुट घुट कर जहर खाने से या छलांग लगा के मरने से बेहतर है कि शहादत की मौत आप मांगो अल्लाह से। जब तक बाहर नहीं निकलोगे, जब तक इस निजाम के खिलाफ नहीं खड़े होगे, तब तक यही चलता रहेगा। अगर ये सोचो कि कोई चमत्कार हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, को आपके अल्लाह को ऊपर से मनो सलवा भेजेगा, वो मुमकिन नहीं है। ये खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही निकलना पड़ेगा, खुद ही इस हुकूमत और इस सिस्टम और इस निजाम के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। तब जाकर आपकी नस्लें आसान जिंदगी गुजारेंगी, नहीं तो जो आने वाली नस्लें हैं वो भी इसी दलदल में फंसी रहें। सोचो पाकिस्तानियों, सोचो।